भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग को बहुत ध्यान से एकाग्र मन से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ तत्व ज्ञान पर चर्चा चली। कमाल है भगवान का भी हमारे कल्याण के लिए क्या क्या नहीं बोला भगवान ने। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर आप और हम सब लोगों को गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुने। भगवान कह रहे हैं, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका में बैठकर निसंदेह, उसमें संदेह मत करना, संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। कल भगवान ने हमने चर्चा की, भगवान कहते हैं 3 प्रकार के पापी होते हैं संसार में, 3 श्रेणी वाले। पाप करने वाला, 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और एक पाप कृतम महापापी। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। तो भगवान ने कहा, अगर तू पाप कृतम भी है, सबसे बड़ा पापी है, मैं आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन करूंगा, आप और हम लोग इसमें बुद्धि ना लगाएं कि नंबर 1 का पापी हूं कि नंबर 2 का हूं या 3 का हूं। सबको, मुझे अपने सहित बोल रहा हूं, हमें सबको अपने आप को सबसे ज़्यादा महापापी मानना चाहिए। हमारे कल्याण के लिए भगवान क्या कहते हैं, अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से पार जा सकता है, यानी अपना कल्याण कर सकता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया, यहाँ बुद्धि ना लगाएं कि मैं छोटा पापी हूँ कि मैं बड़ा पापी हूँ।
पूर्ण विश्वास के साथ, ये माने कि मैं महापापी हूं, लेकिन भगवान ने मेरे लिए भी अनंत कोटि जन्मों का अनंत पाप भी होने के बाद हमारे कल्याण का मार्ग है। और क्या कहा, सिर्फ इतनी सी बात कि तत्व ज्ञान हो जाए। आप लोग ऐसा मत समझिए तत्व ज्ञान कोई पूरे विश्व का ज्ञान प्राप्त करना है, ना कोई वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है, ना शास्त्रों का, पुराणों का, ना, बिल्कुल नहीं। तुझे अपना पता चल जाए, अपना पता चल जाए और अपने का पता चल जाए। हमने कई बार निवेदन किया, टोटल जमा में 3 ही तत्व हैं, 3 तत्व। एक तो आप और हम लोग हैं, और हमारे सामने केवल 2 तत्व हैं, एक माया और एक भगवान। अगर हमें अपना पता चल जाए कि मैं चेतन हूँ और मेरा संबंध केवल भगवान से है, तो कल्याण हो गया। लेकिन ये माया का मन, माया की बुद्धि, माया की इंद्रियां, माया का शरीर, इसमें हमारा अपनापन इतनी जबरदस्त हो गया है। हमने इतने पैर जमा लिए हैं इसके अंदर, इतने पैर जमा लिए हैं कि हम अंधकार को, अज्ञान को, माया को, भ्रम को, धोखे को, दुख को मिटाना ही नहीं चाहते। एक सज्जन हमसे बोले, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि हम सब लोग अपने को शरीर मानते हैं, ये अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आप शरीर हो ही नहीं, आप शरीर को ऊर्जा देने वाले, प्रकाश देने वाले परमात्मा के अंश हो। अब हमारी बुद्धि ये काम करती है, फिर मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। यानी अज्ञान में इस कदर दलदल में धंस गया है ये जीव, बार बार उसी में गोते लगाता रहता है। इतना सब सुनने के बाद भी हमें होश नहीं आ रहा, हम जाग नहीं रहे। यानी ऐसा मौका गीता में कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। सिर्फ एक बार माया का भ्रम, अज्ञान का भ्रम मिट जाए, बस हो गई भगवत प्राप्ति। फिर कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो अगर ऐसा होता, अरे बाबा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। भगवान की वाणी को गलत बोलते हो, अपनी बुद्धि को ज़्यादा प्रवीण मानते हैं हम लोग। यानी भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर भी हमें शंका होती है। सोचिएगा कितना बड़ा कमाल है। हमने किसी से कहा कि कृपा, अगर आप पर
कृपा हो जाए। अब आप और हम सब लोग बस ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा के, उपवास करके, जप तप करके भगवान से कृपा पाना चाहते हैं। ऐसे कृपा नहीं होती। ऐसे कृपा नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी इस चर्चा को कर लें। अगर मौका मिला तो एक शब्द कृपा, उस पर चर्चा करेंगे। भगवान का कथन, भगवान का ये श्लोक बहुत आश्वासन देने वाला है, भरोसा देने वाला है, पूर्ण विश्वास के साथ। क्या बताओ कि भगवान ने कहा कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब जाग गए तभी सवेरा है। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पा जाए। जो आप और हम लोग कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। जो हम कर रहे हैं, जिसे रामचरितमानस में छल कपट छिद्र कहा गया, वो हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा है। हम क्या पाप कर रहे हैं? हम क्या पाप कर रहे हैं? बता देता हूं। शरीर को मैं मान करके करने वाला कोई भी धर्म वो पाप के समान है। जो अपने को शरीर मानेगा, माया का मानेगा, अपने को काया मानेगा, वो सब छल कपट ही कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा, पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। मुझे तो कल से बार बार रह रह के ख्याल आता है कि क्या ये जीव जागरण नहीं चाहता, सुख नहीं पाना चाहता, अपना कल्याण नहीं करना चाहता, ये माया के अंधकार से निकलना नहीं चाहता। संत महात्मा कहते हैं पुराने पाप उतने बाधक नहीं हैं। हमारे पिछले जन्मों के अनंत पाप हों, वो इतने बाधक नहीं जितने वर्तमान के पाप बाधक हैं। हमें इसी जन्म का अज्ञान मार रहा है। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे, यानी जाग जाए और निश्चय कर ले अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा, यानी अब कभी अपने आप को शरीर नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बस ये सबसे बड़ा पाप है, अपने को शरीर मानना। शरीर में बैठना पाप नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम नदी में नौका में बैठते हैं, क्या अपने को नौका मान लेते हैं? ना। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। ये देह क्या है? एक नौका है। हमें भवसागर पार जाना है, नौका का उपयोग करना है। हम क्या करते हैं? उस किनारे तक गए फिर वापस लौट आए। ये पार नहीं हुए, अनंत जन्म हो गए, इधर से उधर भटक रहे हैं।
तो भगवान कहते हैं अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे, अपने को केवल शरीर मानना छोड़ दे, निश्चय कर ले अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा, अपने को देह नहीं मानूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूँगा, तो उसके पापों का नाश होते पल की देरी नहीं लगती। कल हमने आपको अंधेरे का और दीपक का उदाहरण भी दिया। इसी तरह जैसे 100 वर्ष का अंधकार कमरे का दीपक जलते ही भाग जाता है, ऐसे ही हमारा अनंत जन्मों का ज्ञान आत्मज्ञान होते ही, तत्व ज्ञान होते ही भाग जाता है। हो गई भगवत प्राप्ति। तत्व ज्ञान होते ही पहले के किए हुए सारे पाप समाप्त। कमाल है, बताइए। यानी भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं, अटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग नहीं, ऐसा है ना, हमारा ये काम रह गया। अरे बाबा, किसका काम रह गया? तुम आत्मा हो, आत्मा का यहाँ क्या काम है? आत्मा का काम तो केवल भगवान को पाना है। फिर भी ये पापी मन, पापिन बुद्धि, लेकिन परंतु करके, अब बहुत से लोग तो क्या सोचेंगे, अब हमने समझ लिया ना, बस जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, घर का, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं। अभी कौन सा मरे जा रहे हैं? अरे बाबा, प्रति क्षण मर रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि कब आखिरी सांस होगा। लेकिन माया मन की मोहिनी, अपने पापी मन के कारण ये जीव, ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो, अनंत जन्मों में सुना होगा, लेकिन माना नहीं। इसलिए कल मैंने एक पॉइंट पे आकर के इस श्लोक को रोक दिया था। भगवान कहते हैं चेत, चेत, चेत माने क्या? होश में आना, जाग जाना। आप कहते हो कमाल करते हो, हम तो सुबह 6 बजे उठ गए थे। हम रोज उठ जाते हैं 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे। ये जागना नहीं है। एक बार जाग जाए, जागने का मतलब है, चेत माने होश में आने का मतलब, अरे बाबा तू अपने आप को जान तो ले, मैं कौन हूँ। नहीं, हमें पता है मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम ये है। अब ये अज्ञान कैसे मिटे? क्योंकि भगवान को पाना नहीं चाहते। हम आनंद के अंश हैं, आनंद के लिए परेशान हैं। संसार का आज तक कोई ऐसा सुख बता दो जो मिल करके खत्म ना हुआ हो। मिलकर के समाप्त ना हुआ हो। है ही नहीं संसार में। माया के संसार में वो सुख कहाँ से आएगा? वो तो काया और माया का सुख है, ब्रह्म का सुख है, माना हुआ सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं चेत। इसका तात्पर्य है ऐसे पापी मनुष्य जागना नहीं चाहते, परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। अब हमारा काम, हमारा मन नहीं मंदिर जाके खुश हो रहा है, तो क्यों जागें? किसी महापुरुष के
संग से, नोट कर लो, तो गुरु के संग से, महापुरुष के संग से, अथवा किसी घटना से, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, अब सर फूटे या माथा। लेकिन आप और हम लोग अभी भी, मैं 4 दिन सत्संग किसी कारणवश ना करूं, देखो वो 4 दिन में ही ये सारी माया तुरंत हावी हो जाएगी। वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति, कैसा कमाल है। ये संकल्प नहीं कर रहे कि परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर सकता है। अब बताइए, मैंने क्या आपसे दान करा दिया, कौन सा उपवास करा लिया, कौन सी तीर्थ यात्रा करा ली, कौन से गंगा में गोते लगा लिए, कौन से राहु शनि का उपाय करवा लिया। सिर्फ तत्व ज्ञान से आपका कल्याण, भगवत प्राप्ति 100% भगवान मोहर लगा रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग खोपड़ी के अंदर ये जो संसार के ममता मोह आसक्ति की मोहर लग गई है, उससे जागना नहीं चाह रहे। 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर ये निश्चय कर ले अब मैं भगवान का भजन करूंगा तो उसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। और यहाँ तो कमाल ही कर दिया भगवान ने। ये भगवान ने क्यों किया? अगर अर्जुन यहीं पर हथियार उठा ले, अपने को आत्मा मान ले, तो माला माल हो जाए। लेकिन नहीं। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जब अर्जुन ने नहीं माना तो हम भी अभी क्यों माने? अभी और थोड़ा परिवार के, संसार के, माया के, मन के, बुद्धि के, रसना के, इंद्रियों के मजे ले ले। नहीं, वो नर का अवतार है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान पल्लवे एव ब्रजिन्नम संत ऋषि। प्रकृति के कार्य शरीर से और संसार के संबंधी संपूर्ण पाप होते हैं। माया के कार्य शरीर से होते हैं और संसार के संबंध के कारण सारे पाप होते हैं। हमने संसार से संबंध मान लिया, बस हो गए पाप शुरू। हम कब से पाप कर रहे हैं? जब से हमने शरीर में मैंपना, परिवार में अपनापना मानना चालू किया, बस हो गया पाप चालू। और यहाँ अज्ञान मिट जाए तो एक पल में सारे पाप स्वाहा हो जाए। भगवान कहते हैं संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकता है?
जब आपका शरीर से ही संबंध नहीं है? आप बताओ, आपका आपके शरीर से संबंध नहीं है तो फिर माया के किस समान से संबंध है? ये अज्ञान जितनी जल्दी आप और हम लोग मिटा लें उतनी जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, जिसने कल पर टाला उसकी कल कभी नहीं आएगी। जिसने कल पर टाला उसकी कल कभी नहीं आएगी। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान पल्लव अर्थात ज्ञान रूपी नौका में प्राप्त करना है। परमात्मा की नौका में बैठना चाहते हो तो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान से बैठ सकते हो। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूपी नौका से वो संपूर्ण पाप समुद्र से, ये पाप का समुद्र है, माया का पसारा है, अच्छी तरह तर जाएगा। ये ज्ञान रूपी नौका देखो कमाल की चीज़, बाकी सब नौका में छेद हो जाएंगे लेकिन तत्व ज्ञान रूपी नौका में ना वो टूटती है ना वो फूटती है, ना उसमें छेद होता है। एक बार तत्व ज्ञान हुआ तो हुआ, इसमें कभी छेद भी नहीं होता और ये कभी डूबती भी नहीं। बाकी संसार के बड़े बड़े शिप, टाइटैनिक जहाज भी डूब गया लेकिन ज्ञान रूपी नौका कभी नहीं डूबेगी। ये मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देगी। हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? परिवार में, संसार में। इसे बुरा मत मानिएगा, ये माया का संसार है, पाप का समुद्र है। और इसी पाप के समुद्र में, पाप की नौका में हम सब लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक छोटी सी लाइन लिख दी, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। हाँ, पर हम लोग अपने आप को 100/100 नंबर दे देते हैं। हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, हमने तो आज तक कभी पाप किया ही नहीं है। इतना सा समझ लीजिए, आपको तत्व ज्ञान हो गया है तो सारे पाप मिट गए। और अगर आपको ये काया का भ्रम बना हुआ है, माया का भ्रम बना हुआ है, इसके बाद देखो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, फिर स्त्री के संबंध शुरू हो गए, पुरुष के संबंध शुरू हो गए, फिर तो काया और माया का संसार के संबंध, अरे बाबा कहाँ 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 हमने ये पाप बढ़ा रखा है। जागना नहीं चाहते, अन्यथा परमात्मा प्राप्ति में एक पल की देरी नहीं है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान रूपी नौका से ही ये ज्ञान रूपी नौका प्राप्त होती है। ज्ञान के यज्ञ से, देखो आपने बहुत यज्ञ किए, ज्ञान का यज्ञ नहीं किया। अच्छा, ज्ञान के यज्ञ में क्या करना होता है? आपने और हमने जो हवन किए वो कर्म का यज्ञ था, वो तो बहुत किए। उसमें संसार के सामान की आहुति देनी होती है। अब सब नोट कर लीजिएगा, फिर ये मत कहिएगा हमें याद नहीं रहा। वहाँ पर किस चीज़ की आहुति देते हो? सामग्री होती है, उसमें कोई कहता है जो होते हैं, कोई कहता है उसमें
घी मिलाते हैं, कोई कहता है बूरा मिलाते हैं, इन सब की आहुति देते हैं। और यहाँ क्या करना पड़ता है? अज्ञान की आहुति देनी पड़ती है, यानी शरीर की आहुति देनी पड़ती है, मैं की आहुति, मेरे की आहुति, सबकी आहुति स्वाहा। अब आप देख लीजिएगा आपका कहाँ कहाँ अपनापन है, सब स्वाहा स्वाहा। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने शरीर का 3 चीज़ें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की आहुति दे दीजिए, हो गया तत्व ज्ञान। ये काया और माया का भ्रम मिटाना चाहे तो मार्ग है। ये ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं होता, पाप नहीं होता। और यहाँ तो सुबह से शाम तक मन में सत्संग सुनते सुनते पाप होता रहता है, मंदिर में पूजा करते करते पाप होता रहता है। आप कहते हैं नहीं हमने तो कोई पाप नहीं किया। अरे बाबा, संसार का आना, अपने को शरीर मानना, ये कम पाप है क्या? ये कम पाप है, लेकिन कभी इतनी गहराई से समझा नहीं होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद हरि चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण